जय हिंद, जय संविधान। दोस्तों, आज लगभग एक हफ्ते के अंतराल के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं। आपका जीएस विद मुकेश सानी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जो एक वीडियो लेकर के आए हैं, हम ये वीडियो कुछ सीमाओं को लेकर के आए हैं कि जैसे आप जानते हैं कि एक देश से दूसरे देश के बीच की सीमा रखती है, उन सीमाओं के नाम होते हैं। जैसे अगर हम अपने भारत की सीमा रेखा की बात करें तो आपका पाकिस्तान से सीमा रेखा लगता है, उसको आप रेड क्लिफ लाइन बोलते हो। उसी तरह से आपका चीन से सीमा रेखा लगता है तो उसको आप मैकमोहन रेखा बोलते हो। फिर उसी प्रकार से आपकी कुछ सीमाएं जो पीओके में वो आपकी अफगानिस्तान से लगती है, जिसको आप जो है डूरल लाइन बोलते हो। तो इस तरह से जो सीमा रेखाएं हैं वो अन्य देशों की भी सीमा रेखाएं हैं जो कभी कभी पेपर में आपसे पूछी जाती है। एक क्वेश्चन तो पेपर में आ जाता है कि फलाने देश की सीमा किस देश की सीमा के साथ लगती है, इस सीमा का नाम बताइए। सीमा का नाम देगा तो दो देशों का नाम पूछेगा, या फिर दो देशों का नाम देगा, कहेगा इनके बीच में कौन सीमा लगती है तो उसको देगा। तो यहाँ पर हम लोग जो देखने वाले उसको ध्यान से देखिएगा। पहला जो आपका है ये 49वीं डिग्री समांतर रेखा है। आप जानते हैं कि 49वीं डिग्री जो समांतर रेखा है ये अमेरिका यानी यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। अब ये 49 डिग्री को कहा गया है। देखिए, अमेरिका और कनाडा की जो सीमा रेखा है, जो आप अक्षांशों पे जाते हैं तो अक्षांशों पे जब जाते हैं तो 49 डिग्री पर मिल जाती है। वैसी 49 डिग्री को इन्होंने अपनी सीमा रेखा निर्धारित कर लिया है। तो अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा का नाम 49 डिग्री सीमा रेखा है, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरी क्या है, ओडर नीशे रेखा है। क्या है? ओडर नीशे रेखा। ये बहुत कम आपको पढ़ने को मिलेगा। ओडर नीशे रेखा कहाँ से है? ये जर्मनी तथा पोलैंड के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है? जर्मनी तथा पोलैंड। आप जानते हैं कि यूरोपीय कंट्री में जर्मन और पोलैंड दोनों आते हैं। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो सीमा रेखा है उसको हम लोग ओडर नीश रेखा बोलते हैं। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध, आप जानते हैं कि 1939 से लेकर 45 तक का आपका सेकंड वर्ल्ड वार चला और 1914 से लेकर 1918 तक का प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके समाप्ति के बाद हम लोगों ने ये ओडर नीश रेखा निर्धारित की गई थी जो जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर अगले अगर हम लोग रेखा की बात करेंगे तो सीज़फायर रेखा है। अब सीज़फायर रेखा किसके बीच में है? तो देखिए, जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीज़फायर रेखा है और इसे किसने बनाया था? इसे जर्मनी ने बनाया था। ठीक, तो इस प्रकार सीज़फायर रेखा हो गई। अगर हम लोग मैगिनॉट रेखा की बात करेंगे तो जर्मनी और फ्रांस के बीच ये भी है। तो इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था फ्रांस ने। इसमें कंक्रीट का प्रयोग किया गया था, पत्थरों का प्रयोग किया गया था। तो इसमें इस प्रकार ये जो आपका मैगिनॉट रेखा बना, ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। इसका किसने निर्धारण किया था? इसको बनाया था फ्रांस ने। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ेंगे 24वीं समांतर रेखा। 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास स्थित है। तो पाकिस्तान क्या कहता है कि हमारी सीमा रेखा है, लेकिन भारत इसको स्वीकार नहीं करता है। भारत इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है कि हमारी सीमा रेखा 24वीं डिग्री है। लेकिन पाकिस्तान ये कहता है कि जो 24वीं समांतर रेखा है ये भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा निर्धारित करता है, लेकिन ये मान्य नहीं है। फिर उसी प्रकार अगर आप बात करेंगे 38वीं समांतर रेखा, तो ये उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच जो आपका है ये सीमा रेखा निर्धारित है। आप जानते हैं कि उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया आपके जो है वो बिल्कुल सटे हुए देश हैं। तो इनकी जो सीमा रेखा है वो आपकी 38वीं समांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की जो दो भागों में बांटती है। फिर हम लोग बात करेंगे 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा की। तो 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है, ये अलास्का और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। आपको पता है कि जो अलास्का है वो अमेरिका का हिस्सा है। इसको रूस से अमेरिका ने खरीदा था। तो इसको जब खरीदा था तो अब जो कनाडा और अलास्का की सीमा रेखा है वो 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है, जो कि अलास्का, यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा रेखा निर्धारित करता है। उसी प्रकार से हम लोग माइनर हिल रेखा की बात करेंगे तो सोवियत रूस और फिनलैंड। सोवियत रूस आप जानते हैं एशिया का, और स्कैंडिनेविया देश के एक कंट्री फिनलैंड, इन दोनों के बीच जो सीमा रेखा है वो आपकी माइनर हिल रेखा है, जिससे आपका रूस और फिनलैंड एक दूसरे से अलग होते हैं। अगली रेखा की हम लोग बात करेंगे तो हिंडनबर्ग रेखा हो जाएगा। हिंडनबर्ग रेखा, यह रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। जर्मनी और पोलैंड के मध्य में स्थित कौन सी रेखा हो गई? हिंडनबर्ग रेखा हो गई। काफी बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा साझा करता है। फिर उसी प्रकार से रेड क्लिफ लाइन, आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा है। और उसी प्रकार से मैकमोहन रेखा जो 1914 में निर्धारण हुआ था शिमला समझौते के तहत, वो आपका चीन और भारत की सीमा रेखा है। उसी प्रकार से डूरल लाइन की बात करेंगे तो डूरल लाइन वास्तव में अभी क्या है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा है, लेकिन 105 किलोमीटर की सीमा रेखा हमारी भी लगती है पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, जो पीओके में है। लेकिन फिलहाल जो अभी पूरी तरह से सीमा रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है डूरल लाइन है।
तो इस तरह से हम लोगों ने 8-10 जो महत्वपूर्ण सीमा रेखाओं को देखा, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा। पेपर में आपके क्वेश्चन 100% आता है और 12 क्वेश्चनों को आपने देखा, इसको आप 1-2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको ये तैयार हो जाएगा। अच्छा, मैं कुछ पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ, फोकस आपको किस पे रखना है। देखिए 49वीं समांतर रेखा बहुत पूछी जाती है, फिर उसी प्रकार से आपको 38वीं समांतर रेखा भी पूछी जाती है। हिंडनबर्ग रेखा हो गया, ये तो मान लीजिए रेडक्लिफ मैकमोहन डोरंड है ही है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। और बाकी आप मैगी नट रेखा भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सभी है लेकिन आपको इतना जरूर करना। तो बस हम अपनी वीडियो यही तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान। अच्छे से इसको अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं हम लोग कल।